होगा तब तक आप संदेह में रहेंगे। क्लियर नहीं है ना? ऐसे जीवन है। जन्म तो ले लिया, जन्म तो ले लिया, शादी विवाह भी कर लिया, पैसे भी कमा लिए, पर मैं आपसे पूछूं कि आपका लक्ष्य क्या है? जाना कहाँ है? रोज सुबह आप जागते हैं, दिन भर चलते हैं, रात्रि को फिर सो जाते हैं। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है? मंजिल क्या है? गंतव्य क्या है? हाँ, तो पत्नी को पाना, पति को पाना, बेटी को पाना, बेटे को पाना, पद प्रतिष्ठा पाना, रुपया पैसा पाना, ये सारी चीज तो लगभग आप पा ही चुके हैं जितना पाना था। भाई 100% तो कोई नहीं पा पाता, पर जितना मिला है बहुत है। पत्नी मिली, पति मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, 2 पैसे भी मिल गए, पद प्रतिष्ठा भी ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अब क्या पाना शेष रहा आपका, तो आप बता दीजिए क्या पाना शेष रहा। हाँ मैया जी बताओ। यहाँ जितनी बूढ़ी बूढ़ी माएँ बैठी हैं, इन्होंने तो लगभग सब कुछ पा लिया। बेटा, बेटी, पति, परिवार, सब मिला आपको। अब बताओ कि अब बचा क्या है? अब भी हम सब कुछ पाने के बाद भी जिंदा हैं, तो शायद ईश्वर ने हमें जिंदा रखा है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य तो होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई संभव नहीं है ना। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपकी श्वास अभी बची है ना? वो उद्देश्य क्या है? वो आखिरी मंजिल है जहां पहुंचना है सबको। वो आखिरी प्राप्ति है ईश्वर की, है ना मैया जी? सब कुछ आपने लगभग पा लिया, क्या बचा? बस एक कन्हैया को, ईश्वर को प्राप्त करना बाकी है। बाकी लगभग आप जितने बैठे हैं सब कुछ पा लिया आप लोगों ने। एक आम इंसान की जरूरत होती कितनी है? 4 चीजों की जरूरत होती है एक आम इंसान को: रोटी, कपड़ा, मकान, चौथी शिक्षा, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान, चौथी है शिक्षा। ये 4 चीजें आपके पास हैं। रोटी भी होगी, भूखे तो नहीं होंगे, कपड़ा भी है तन ढकने को, मकान भी होगा अपना खुद का, छोटा ही सही पर है तो ना, है कि नहीं? और शिक्षा भी है आपके पास, पढ़े लिखे भी हैं आप लोग, बच्चे भी आपके पढ़ रहे हैं, सब समझदार है। अब सब तो पा लिया, क्या बचा है? केवल उसे पाना रह गया है जिसने हमें बनाकर संसार में भेजा है।
उसने हमें इस संसार में भेजा इसलिए है कि जाओ इस। देखिए हुआ क्या है, आपने कभी लुक्का छिपी का खेल खेला कि नहीं? बचपन में खेला होगा, खेलते हैं। हम छिप जाएं, आप ढूंढो, फिर आप छिपिए, हम ढूंढते हैं। बचपन में खूब खेला। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना? हम लोग भी भगवान के साथ एक खेल खेल रहे हैं, या ये कहें कि वो हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? वही लुक्का छिपी का। सबसे पहले हम लोगों ने भगवान से कहा, प्रभु पहले हम छिपते हैं। भगवान से हमने कहा कि पहले हम छिपते हैं, तुम हमें खोजना। भगवान बोले ठीक है। तो आप लोग छिप गए, हम लोग छिप गए। कहाँ छिपे थे? मम्मी के पेट में, माँ के गर्भ में, है ना? छिप गए हम। कभी कुत्ते की योनि, कभी पशु की योनि, कभी पक्षी की योनि, आज मनुष्य की योनि है। छिप गए। भगवान ने हमें ढूंढ लिया। अच्छा ये देखो, ये तुम हो, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। भगवान ने आपको खोज लिया। अब भगवान बोले अब हमारी बारी, अब हम छिपते हैं, तुम खोजना। ठीक है। अब भगवान छिप गए, अब हमारा नंबर, हमें खोजना पड़ेगा। अब खोजिए। तो तब से लेकर आज तक हम और आप उस छिपे हुए भगवान को खोज रहे हैं। पता नहीं कहां छिप गया, आज तक वो मिला नहीं। और वो आज तक लुक्का छुपी चल रही है, वो छिपा बैठा है। अब अच्छा समस्या क्या है कि वो जहां छिपा है हम वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, जहां वो है ही नहीं वहां हम ढूंढ रहे हैं। भगवान कहां छिप गए? कहां छिप गए? हाँ, भगवान हम सभी के भीतर छिप गए, अंदर, यहां। और हम लोग कहां ढूंढते हैं? बाहर, मंदिर में, तीर्थों में, यहां वहां। भगवान बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। बाहर मत ढूंढिए, उस ईश्वर को अंदर झांक कर देखिए, अंदर खोजिए। आंख बंद करिए और उस परमात्मा का चिंतन करिए, उसका ध्यान करिए। अपनी आंखों को, अपने मन को उसके रूप स्वरूप में स्थित कर दीजिए। वही सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, कजराली सी, वही सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सा ललाट, सुंदर से घुंघराले बाल, सुंदर सी बाकी झांकी केंद्रित कर दीजिए अपने मन को, और उसी ईश्वर में खो जाइए। वो अंदर है, बाहर नहीं। हम बाहर ढूंढते हैं। नागपुर से एक ट्रेन चली दिल्ली, जरा सुनिएगा ध्यान से। नागपुर से एक ट्रेन चली दिल्ली के लिए। एक सेठ जी सीट पर थे और उसी सीट के सामने एक बहुत बड़ा नामी चोर बैठा था, और वो सेठ जी बहुत पैसे वाले थे।
अब वो चोर बैठा था। चोर सेठ जी ताड़ गए कि ये चोर है और आज मेरा पैसा जो था बचने वाला नहीं। तो सेठ जी ने कहा, कहो चोर भाई, सच्ची बताना तुम चोर हो के नहीं। चोर ने कहा, हम हैं तो चोर, पर आज आप जितना भी पैसा लिए हैं बचेगा नहीं, चाहे जहां छिपा लो। अब सेठ की धड़कन तो तेज हो गई, पर सेठ भी बड़ा चतुर था। सेठ ने क्या किया कि वो उसके पास ढेर सारा सोना था, सोने के सिक्के थे, सोना था। चोर और सेठ की बात चली, रात्रि हो गई, सेठ जी सो गए, चोर भी सो गया, पर चोर देख रहा था कि सेठ गहरी नींद में चले गए। अब चोर ने बैग निकाला और सेठ जी का पूरा बैग चतुराई से देखा, सोना नहीं मिला। सेठ जी के जेब को देखा, जेब में भी सोना नहीं। चारों तरफ चोर ने ढूंढ लिया, पर सेठ के पास फूटी कौड़ी नहीं मिली। चोर बड़ा परेशान कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने पैसा दिखाया कि मेरे पास है, पर मैं चुरा नहीं पा रहा हूं। सुबह हुई, स्टेशन आ गया, सेठ जी उतरने लगे। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी बस ये तो बताओ कि तुमने पैसे छिपाए कहां थे? इतनी सारी चोरियां करी सफलता पूर्वक, पर आप जैसा चतुर व्यक्ति नहीं देखा। कहां छिपाया था? तब सेठ जी ने कहा कि जब तू टॉयलेट गया था तब मैंने अपना पूरा पैसा तेरे बैग में डाल दिया था। तूने मेरा बैग तो देखा पर अपना बैग नहीं देखा। मुझे पता था कि चोर अपना क्यों देखेगा, तो मैं समझ गया कि मेरे बैग में पड़ा सामान सुरक्षित नहीं है, पर तेरे बैग में डाल दूंगा तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैंने अपना सामान तेरे बैग में डाल दिया था। जो बैग उसके सिर के नीचे था उसी में सेठ के सारे पैसे पड़े थे। सेठ ने कहा चल अब वापस कर दे। चोर ने बैग खोला तो पोटरी थी, सेठ ने उठाई, चल पड़े। अर्थात संपत्ति तो उसके ही पास थी, चोर के पास थी, पर वो ढूंढ कहां रहा था? दूसरी जगह। बस राम नाम का धन तुम्हारे मन मंदिर में ही है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। अंदर बैठा है वो, उसे पकड़ लीजिए, उसे थाम लीजिए। वो राम, वो कृष्ण कहां है? विट्ठल कहां है? ये बाहर थोड़ी है, वो भी अंदर बैठा है हमारे और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। उस चोर की तरह हमारी हालत है। जिंदगी निकल गई उसे खोजते खोजते, मिला ही नहीं, क्योंकि जहां था कभी देखा ही नहीं वहां। भक्तों, ईश्वर बाहर जब तक आप बहिर्मुखी रहेंगे तब तक आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, और ईश्वर चीज क्या है इसका भी एहसास नहीं होगा, पता नहीं लगेगा जब तक आप अंतर्मुखी नहीं बन जाते। क्या बनना पड़ेगा? अंतर्मुखी। बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। हाँ, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत सत्य है और भागवत में सत्य की ही पहले स्तुति की गई है, सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। भागवत एक प्रश्न से प्रारंभ होती है और उत्तर में जाके पूरी हो जाती है। भागवत का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है ना। भागवत का दूसरा प्रश्न है शास्त्र तो बहुत सारे हैं पर उन सभी शास्त्रों का सार क्या है। भागवत जी का तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के कल्याण का इस कलिकाल में साधन क्या है। भागवत जी का चौथा प्रश्न है कि ईश्वर परमात्मा ब्रह्म सगुण है या निर्गुण है। पांचवा प्रश्न है भागवत जी का कि भगवान के अवतार कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 25, 24 या 50 या लाखों। छठवां प्रश्न है भागवत जी का कि जब जब भगवान आए, मैया नींद आ रही है, जगाओ मैया को, उठो, सो रही हो मैया। भगवान जब जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, भगवान जब जब आए तो धर्म की स्थापना करने आए, सत्य को बचाने आए। भगवान आए तो सत्य बचा, धर्म की स्थापना हुई। अब प्रश्न ये है कि जब भगवान चले गए तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म कहां चला गया, सत्य धर्म कहां गया। अब सूत जी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सुनो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
भागवत के पहले प्रश्न पर सूत जी ने प्रकाश डाला। मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ, तो आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? पहले तो ये कंफर्म करा दो हाथ उठा के। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं अपना। ठीक। भाई आप सोना खरीदने जाते हैं तो पूछ लेते हैं असली है ना? कितने कैरेट का है पूछ लेते हैं। 24 कैरेट। अच्छा, 24 कैरेट का सोना असली सोना होता है। बिस्किट होती है ना, सिक्का होता है, वो 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनते हैं उनमें थोड़ी मिलावट करनी ही पड़ती है टांके लगाने के लिए। वो कैरेट डाउन हो जाता है, 23 कैरेट हो जाता है। और ज्यादा मिलावट करेंगे तो 22 बचेगा, और मिलाएंगे तो 21 बचेगा, और मिलाएंगे तो 20, और मिला देंगे तो 10 ही बचेगा। जितना मिलाते जाएंगे उतनी शुद्धता माइनस होती जाएगी, कम होती जाएगी। बस ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। आपने हाथ उठाया कि हम मनुष्य हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? 24 कैरेट के हैं, 20 कैरेट के हैं, 15 कैरेट के हैं, 10 कैरेट के हैं, 5 कैरेट के हैं या 2 के हैं? सोने में तांबा पीतल मिलता है, और हम मनुष्यों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराइयां, निंदा, चुगली, मत्सरता, क्या क्या नहीं मिलता। इतनी सारी मिलावट हो गई है आजकल इंसानों में कि इंसान की जो शुद्धता होती है बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में। मनुष्य जैसे दिख रहे हैं आप लोग, पर मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता है। मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। रावण सीता को चुराने गया था तो क्या बन के गया था? बताइए, क्या बन के गया था? हाँ, क्या? साधु। रावण सीता को चुराने गया था, क्या बन के गया था? साधु बन के गया था। क्या रावण साधु था? नहीं था। रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के चला गया। ऐसे ही कुछ लोग इंसान होते नहीं है पर इंसान बने घूमते हैं। मनुष्य होते नहीं है, मनुष्य बने घूम रहे हैं। हम मनुष्य, मनुष्य कह देने से नहीं होता। इंसान जैसे तो नागपुर में ना कपड़ों की बाजार में आप जाना कभी, कपड़ों की बाजार में देखेंगे तो पुतले इंसान जैसे दिखते हैं कपड़ों की दुकान में, है ना? वो मैडम जी ने साड़ी पहन रखी है, भाई साहब ने बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन रखी है। दूर से लगता कोई आदमी खड़ा है, पास में जाकर देखो तो पुतला दिखता है, और दूर से बिल्कुल इंसानों जैसे दिखता कि नहीं? इंसानों जैसे तो पुतले भी दिखते हैं। दिखना बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी दिख रहे हैं इंसानों जैसे, बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं आप लोग भी। हम तो कंफ्यूज हो गए आती से जब आए आपके नगर में, हमें लगा यहाँ सब इंसान है।
पर जब डीपली जाए आदमी तो पता चले कि इंसान कितने प्रतिशत बचा है ना। इंसान दिखने से नहीं होता, इंसान वह है जिसके अंदर इंसानियत हो। मिलावट शुद्ध सोना 24 कैरेट का, जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, वो 24 कैरेट का इंसान हो सकता है। जिसके अंदर मिलावट होती है उसका इस कैरेट गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। अब आप अपनी आत्मा से पूछ के बताओ कि आपके अंदर कितनी मिलावट और आप कितने प्रतिशत शुद्ध हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको अहंकार नहीं आता? क्या आपके अंदर लोभ नहीं है? क्या आपके अंदर काम वासना नहीं है? क्या आपके भीतर अहंकार नहीं है? क्या आपके अंदर निंदा बुराई करने की आदत नहीं है? कितनी बुराइयां हैं, एक दो हो तो मैं गिनाऊं। सोने में तो एक ही धातु का टांका लगता है, यहां तो कितने टांके लगे। कितने टांके, बताओ कितने कैरेट के हो मैया जी? बताओ आप कितने कैरेट के हो, ये बताओ। 10, 20, 25 क्या? राम जी थे 24 कैरेट के केवल, जिनके अंदर राम जैसी मर्यादा हो। अच्छा, राम जी थे 24 कैरेट के, राम जी के पिता भी नहीं थे 24 कैरेट के, दशरथ जी भी नहीं थे। समझिएगा, रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दो। क्या? बोले हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले भाई अमरता का वरदान तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अमर तो कोई नहीं है। तो रावण बोला फिर हम 2 लोगों के हाथ मर जाएं ऐसा वरदान दो। किसके हाथ में मरना चाहते हो? या तो मनुष्य या तो बंदर। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। किसी ने कहा रावण तो कितना मूर्ख है। बोले क्यों? इतना सस्ता वरदान मांग लिया, मनुष्य के हाथ मर जाएगा, कोई भी मनुष्य टपका देगा तुझे। इतने सारे मनुष्य नागपुर में भरे पड़े। प्रसाद कॉलोनी में इतने पुरुष हैं, कोई भी टपका देता रावण को। पर रावण बोला मैं चतुर हूं, 10 खोपड़ी है मेरी, मैं चतुर हूं। मैंने वरदान मांगा है कि मैं मनुष्य के हाथ मरूंगा। रावण बोला आज से मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। जब मनुष्य रह ही नहीं जाएगा तो फिर मरेगा कैसे? आज आपने देखा होगा अच्छाई बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में, संस्कृति और संस्कार समाप्त होने की स्थिति में। बोलवाला है तो केवल बुराई का, सब जगह। भारत के किसी भी कोने में, भारत की बात करूं, आउट ऑफ कंट्री की क्या बात करना, भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, हर जगह बुराई है, हर जगह गलत बातें हैं, गलत लोग हैं, गलत विचारधारा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसान की, मनुष्य की मनुष्यता मर गई। रावण बोला मैं किसी को मनुष्य रहने नहीं दूंगा। तो कैसे बनाओगे तुम?
बोले इंसान की इंसानियत मार दो, फिर इंसान जिंदा भी है तो किस काम का। भाई सांप का आप जहरीला दांत तोड़ दो, जहरीला जो उसका होता है वो तोड़ दो, उसके बाद वो सांप है तो किस काम का, ये बताओ। नहीं ना, समझना आप। जहरीले नाग, कालिया नाग, काला नाग का आप दांत तोड़ दो जहरीला, वो फिर आपके गले पर लिपट जाए तो क्या करेगा, आपके बिस्तर पे आ जाए तो क्या करेगा, कुछ दम है उसमें, कुछ नहीं। जैसे नाग का जहर निकालने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, बस डराने के काम आ सकता है, ऐसे ही आज इंसान, जितने भी लोग आपको, जितने भी इंसान दिख रहे हैं, ये सारे लोग बिना जहर के इंसान हैं। इनके अंदर जो इंसानियत थी वो इंसानियत मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आज का आदमी मांस खाता है, अंडा मुर्गी तो आजकल आम बात हो गई है। किराने की दुकान में भी आपको अंडे मिल जाएंगे। हाँ, अंडे मुर्गी सामान्य बातें हो गई। अब किसी से कहो कि भाई अंडा क्यों खाते, वो हंसता है। लो, अंडा खाने के लिए मना कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से गिर जाए, क्या आप उसे इंसान कहेंगे? वो इंसान कहलाने के योग्य है? वो खाली इंसान है, जहर निकल गया सांप का, वो घूम रहा है। इनकी इंसानियत मर गई, संस्कार मर गए। जिस इंसानियत के कारण भगवान को भी आना पड़ता था तुम्हारे लिए, वो तो समाप्त हो चुकी। अब चिल्लाते रहो, क्या होगा? धर्म भ्रष्ट कर लिया लोगों ने। पहले का इंसान मर जाता था पर कभी सत्य को छोड़ता नहीं था। प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले एक आदमी मर जाता था, अंडा मुर्गी मांस की क्या कहे, दूध में मक्खी गिर जाती थी तो कुछ लोग थे दूध नहीं पीते थे कि भाई इसमें मक्खी गिर गई। क्या जमाना था, क्या जमाना है। श्री नामदेव जी ने विठ्ठल भगवान के 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। श्री नामदेव जी ने, नामदेव जी को जानते हैं आप लोग? नामदेव जी ने विठ्ठल भगवान के 27 बार प्रत्यक्ष आमने सामने दर्शन कर चुके थे। क्या हुआ? यदि नामदेव जी अंडा मुर्गी मांस का सेवन करते तो क्या वो भगवान से इस प्रकार मिल पाते? ईश्वर से मिलने के लिए हमें सात्विक होना पड़ेगा, बुद्धि सात्विक करनी पड़ेगी, अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। संस्कृति और संस्कार ये हमारी विरासत है, इन्हें बचाना पड़ेगा आपको, हम सबको।
तो मनुष्य का धर्म क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित सरेस धर्म नहीं भाई। परहित सरेस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। परहित सरिस, परहित लोगों की सेवा करना, लोगों का ख्याल रखना, सेवा करना, ये मनुष्य का धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी मां। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। सच्चा मनुष्य, राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने कभी एक बार भी झूठ नहीं बोला। राम जी ने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने एक बार भी असत्य नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। और आप बताइए कि आपने अपने जीवन काल में कितने झूठ बोल दिए? एक मैया सोनी जी के पास गई और डांटने लगी, सोनी जी आपसे हमने हार बनवाया था। हाँ हाँ बनवाया था। वो हार हमने दूसरे सोनी जी को चेक कराया तो उन्होंने बताया कि आपने उसमें बहुत मिलाया है। वो रोने लगी, लो पैसे तो पूरे ले लिए 5 तोले के, और सोनी जी तो बता रहे हैं कि इसमें असली सोना केवल 4 तोला, 1 तोला मार दिया आपने। एक संत जी बाजू से निकल पड़े, हंसने लगे, मैया सोने में मिलावट हो गई तो उसका दुख है, पर जिंदगी में मिलावट हो गई, पूरी जिंदगी मिलावट में गुजर गई, इसका कोई दुख नहीं, इसका कोई पश्चाताप नहीं। आपके जीवन में भी तो मिलावट है, आप भी तो मिलावटी हो। क्या मिल गया? राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला और आपने दिन में 2-2, 4-4 बार झूठ बोल दिए। याद रखना मेरी मां, जीवन में हर व्यक्ति को अपने गुनाहों का, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि आपने झूठ बोले हैं तो देर सवेर सही, पर आपके हर झूठ का हिसाब भगवान को आप देना पड़ेगा। आप देंगे कि हमने ये झूठ बोला है, ये गलत किया है। कर्मों का फल भोगना पड़ता है, या राजा हो या रंक हो, माफ किसी को नहीं, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा। इसलिए कोशिश करिएगा। सबसे बड़ा पाप क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, और सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। अब आप देख लीजिए कि आप कितने % झूठ बोलते हैं और कितने % सच बोलते हैं। आप देख लीजिए। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सेवा करना। दूसरा प्रश्न था भागवत जी का, शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार है राम नाम।
सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, यही सार है। जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ये तीसरा प्रश्न था। साधन है मात्र भगवत नाम, भगवत कथा। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, ये प्रश्न था। इसका उत्तर श्री सूत जी दे रहे हैं कि भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भगवान क्या है बताओ? भगवान साकार है या निराकार है? मैया जी बताइए, भगवान साकार हैं या निराकार हैं? क्या है भगवान? क्या है भगवान? साकार हैं कि निराकार हैं? भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। कैसे? पानी निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। परंतु वही पानी यदि फ्रिज में रख दिया जाए तो वो पानी बर्फ बन जाता है। अभी तक वो निराकार था। निराकार किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार